morning, students. I am Lakhinder Kumar Singh, teacher of English, Saraswati Vidya Mandir, Bharwat Sena Betia. Now, I am going to teach you a grammatical term, subject-verb agreement. As you know that subject-verb agreement is the agreement between subject and verb. What is agreement? There should be agreement between subject and verb. If a subject is singular, the verb will be singular. If the subject is plural, the verb will be plural. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा. कर्ता क्रिया का मेल ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लुरल करेंगे तो मेल नहीं करेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लुरल, there is no agreement. That is why it is wrong. So agreement is that if subject is singular, then verb will be singular. If subject is plural, the verb will be plural. As you know that V1 is plural and V5 is singular. जब भी बेस फॉर्म होता है वह प्लुरल होता है और V5 वह सिंगुलर होता है. तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5. ही इट्स ए मैंगो. ही सब्जेक्ट है, यहाँ यह सिंगुलर है इसलिए इट्स यहाँ पर V5 है. तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, यह एग्रीमेंट हुआ, यह सही हुआ. ठीक उसी प्रकार से दे प्लुरल है, उसके साथ इट V1 आया तो यह हो जाएगा प्लुरल. दे प्लुरल, इट प्लुरल, ही सिंगुलर, इट सिंगुलर. यही पहला नियम कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा. दूसरा नियम है कि when two or more similar subjects are joined together, plural verb is used. जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होता है तो वर्ब प्लुरल होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. Ram and Shyam are two different nouns and they are joined with and, that is why the subject is plural are. अगले नियम में जब हम जानेंगे कि दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ता है लेकिन जिससे एक ही व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु आदि का बोध कराता है तो वहां एंड से जुड़ने के बाद भी वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे ब्रेड. ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर इज अ टाइप ऑफ फूड, दैट इज व्हाई सिंगुलर इज यूज्ड हियर. द पोएट एंड फिलोसफर इज नो मोर. यहाँ आर्टिकल के पोजीशन से भी सिंगुलर प्लुरल का पता चलता है. पोएट के पहले आर्टिकल दी आया है लेकिन फिलोसफर के पहले दी नहीं है, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है. इसलिए जो व्यक्ति पोएट है वही फिलोसफर है. यही कारण है कि यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग हुआ है. लेकिन नीचे आएंगे, आर्टिकल के पोजीशन से भी पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल. द पोएट एंड द फिलोसफर. पोएट के पहले भी आर्टिकल डेफिनेट लगा और फिलोसफर के पहले भी लगा. तो यह सिद्ध कर रहा है कि पोएट और फिलोसफर दो अलग अलग व्यक्ति है. दैट इज वाई आर इज यूज्ड हियर. द पोएट एंड द फिलोसफर आर इनवाइटेड. तो उसको हम लोग एक तरह से एक और फिर इसको रिवाइज करें कि जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो वर्ब प्लुरल होता है. लेकिन जब एक ही पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो सिंगुलर होता है. लेकिन आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा तो वो दिखाता है कि वह व्यक्ति दो व्यक्ति है, न कि एक व्यक्ति. जैसे यहाँ द पोएट, दी फिलोसफर, दोनों में आर्टिकल लगा. इसका मतलब कि फिलोसफर अलग व्यक्ति और पोएट अलग व्यक्ति. यही कारण है कि यहाँ पर प्लुरल का प्रयोग हुआ है. अगले नियम में when many, several, a lot of are used before a subject,
द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जब मेनी, सेवरल, ए लॉट ऑफ का प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के पहले करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेनी बॉयज आर प्रेजेंट देयर, मेनी बॉयज आर प्रेजेंट यानी वहां पर बहुत सारे लड़के उपस्थित हैं, तो मेनी का प्रयोग हुआ है प्लूरल के पहले, प्लूरल होगा। ए लॉट ऑफ टीचर्स आर टीचिंग ऑनलाइन, बहुत सारे शिक्षक इस लॉकडाउन में भारत में ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, इसलिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग हो गया है टीचर्स के पहले, प्लूरल टीचर्स है यहाँ, तो यहाँ आर प्लूरल का प्रयोग हुआ है। अगला नियम में इफ वन ऑफ इज यूज्ड बिफोर ए प्लूरल सब्जेक्ट द सब्जेक्ट बिकम्स सिंगुलर एंड वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर। यदि किसी सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट प्लूरल होगा और उसके पहले वन ऑफ का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, बहुत सारे लड़के हैं उसमें से जो है ना वन ऑफ एक जो है वह तेज है, प्रतिभावान है, तो यहाँ वन ऑफ के कारण यहाँ पर इज लगा, ना कि बॉयज के कारण इज लगा। अगला है वर्ड्स सच एज ऑडियंस, crowd, group and family take a singular or plural verb depending upon the sentence। यानी वाक्य के आधार पर, वाक्य की स्थिति पर कुछ शब्द हैं जैसे ऑडियंस है, दर्शक है, श्रोता है, भीड़ है, समूह है, फैमिली है, ये सब जो है ना वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है सेंटेंस की स्थिति पर निर्भर करते हुए, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है बट इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज ए प्लूरल वर्ब, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना वह ज्यादा श्रेयस्कर होता है। दैट इज वाई एग्जाम्पल द फैमिली आर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो यहाँ फैमिली आर का प्रयोग किए, देयर आर सो मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दैट इज वाई हियर प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। In the next rule, everybody, somebody, nobody and anyone take a singular one। यदि indefinite pronoun है everybody, somebody, nobody और anyone, उसके साथ हमेशा singular verb का इस्तेमाल करते हैं। As for example, nobody is absent today। Nobody is singular, that is why is used here। pronoun की स्थिति से singular plural का पता चल जाता है। नेक्स्ट रूल, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वह हमेशा सिंगुलर होते हैं। दिस इंक्लूड सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, हेयर, ब्रेड, मनी, वर्क, इटीसी। ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, दैट इज वाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन। इसके कारण हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सीनरी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है जिसके कारण यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। द फर्नीचर इज न्यू, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसी कारण यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। इन द नेक्स्ट रूल, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और neither nor, not only but also, the verb will be according to the second noun। जब भी दो नाउन either और neither nor, not only but also से जुड़ता है तो verb जो है ना सेकेंड नाउन के अनुसार होता है। If the second noun is singular, the verb will be singular। यदि जो बाद में जो नाउन आया है, नहीं दूसरा नाउन आया है, यदि वह सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इफ इट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। यदि यह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जांपल देखें, आइदर ही और आई एम रेडी। यहाँ आइदर ही और आई, तो आई के अनुसार यहाँ एम आया, बाद वाले के अनुसार।
नाइदर ही और यू, ही सिंगुलर है, यू प्लुरल है, इसलिए यू के अनुसार यहाँ पर वर्ग का इस्तेमाल हुआ है। नॉट ओनली ही बट हिज ब्रदर्स, तो नॉट ओनली के पहले यहाँ नाउन ही है, नॉट ओनली के बाद नाउन ही है और ब्रदर्स प्लुरल आ गया, बाद वाला नाउन जो है ना प्लुरल है, इसके कारण यहाँ पर प्लुरल हुआ। तो बाद वाला जो नाउन है उसकी स्थिति के आधार पर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यदि बाद वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, बाद वाला प्लुरल है तो प्लुरल लगाएंगे। इन द नेक्स्ट रूल, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट बाय एज वेल एज, यदि दो नाउन एज वेल एज, विथ से, along with से, beside से जुड़ा गया है तो verb used will be according to the first noun और pronoun। तो verb जो है ना पहले नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। इफ इट इज सिंगुलर द verb will be singular, यदि पहला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो verb भी सिंगुलर होगा, यदि पहला नाउन प्लुरल होगा तो verb भी प्लुरल होगा। इसमें दो एग्जांपल देखें। द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स हैज कम, तो एज वेल एज के पहले प्रिंसिपल है तो उसके नंबर पर्सन के अनुसार यहाँ पर हैज का हम इस्तेमाल किए। लेकिन दूसरे सेंटेंस में द क्रिमिनल्स along with their chief were arrested, तो along with के पहले क्रिमिनल्स है तो क्रिमिनल्स यहाँ पर प्लुरल हो गया, इसलिए उस प्लुरल के अनुसार वर्ब भी यहाँ पर प्लुरल आ गया वर्ब। तो पहले सेंटेंस में एज वेल एज के पहले प्रिंसिपल सिंगुलर, इसलिए यहाँ हैज कम, along with के पहले क्रिमिनल्स प्लुरल, इसलिए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग। तो इस तरह से जहां हम देख रहे हैं कि कहाँ सिंगुलर है कहाँ प्लुरल है, तो इसको बनाने के क्रम में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर पहले ध्यान देना, फिर उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करना। इससे संबंधित जो रूल है, यदि आपको लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से इसका रूल का पीडीएफ हमने अपने गूगल क्लासरूम जो क्रिएट किया है उसमें पीडीएफ उपलब्ध है, आप उससे लिख लेंगे और मैंने जो समझाया है उसको आप अच्छी तरह से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। इससे संबंधित कुछ अन्य रूल हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए निश्चित रूप से आप समझें, अच्छा करें, स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स।